मेक्सिको, एक देश जहां की संस्कृति बहुत खूबसूरत है, नजारे देखने लायक हैं, यहां की धरोहर और परंपराएं अद्वितीय हैं और लोग बहुत मिलनसार हैं। यहां की एसडीडी दिहाकों पर जीवन की चहल पहल और बाजारों की रौनक देखते ही बनती है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक अंधेरी और खतरनाक दुनिया छिपी हुई है, एक ऐसी दुनिया जो आम लोगों की नजरों से दूर है। ये है मेक्सिको के ड्रग कार्टेल्स की दुनिया, जो अपने खौफ और ताकत के लिए कुख्यात हैं। ताकतवर अपराधी संगठन जिन्होंने दशकों से देश को आतंकित किया हुआ है। ये संगठन अपने नियमों से चलते हैं और कानून को अपने हाथ में लेते हैं। ये ड्रग्स की तस्करी करते हैं। इनका नेटवर्क इतना बड़ीदा है कि ये हर कोने में फैले हुए हैं। ये इलाकों पर कब्जा करते हैं। इनकी मौजूदगी हर जगह महसूस की जा सकती है। ये बिना दया के हत्या करते हैं। इनकी हिंसा का कोई अंत नहीं है। कार्टेल्स सिर्फ मेक्सिको की समस्या नहीं है, इनका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जा सकता है। इनकी पहुंच बहुत दूर तक है। ये अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रूट्स पर भी नियंत्रण रखते हैं। ये अमेरिका और पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। इनकी गतिविधियों का असर हर जगह महसूस किया जा सकता है। ये लत और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। इनकी वजह से समाज में अपराध और असुरक्षा का माहौल बनता है। ये सरकारों को भ्रष्ट करते हैं और विरोध को दबाते हैं। इनकी ताकत इतनी है कि ये किसी भी सरकार को हिला सकते हैं। इनकी उत्पत्ति, इनके काम करने का तरीका और इनके प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम इस समस्या की गंभीरता को समझ सकें। इनकी कहानी में कई परतें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ये कहानी है मेक्सिको के कार्टेल्स की, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ और भी जटिल होती जा रही है। ये कहानी है ताकत की, लालच की और हिंसा की। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसे बताना जरूरी है, ताकि हम इस दुनिया की सच्चाई को समझ सकें और इससे निपटने के उपाय ढूंढ सकें। मेक्सिको के कार्टेल्स की समस्या की जड़ें 20वीं सदी की शुरुआत में देखी जा सकती हैं। दूर दराज के इलाकों में किसान अफीम की खेती करते थे, जिससे हेरोइन बनती है। इस गैर कानूनी फसल के लिए अमेरिका में एक बड़ा बाजार तैयार था। अपराधी गुटों ने इस मौके को भुनाया। उन्होंने सीमा पार ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी, मांग का फायदा उठाया। ये गुट आकार और ताकत में बढ़ते गए। वे अधिक संगठित हो गए। उन्होंने रास्ते बनाए, नेटवर्क बनाए और दौलत जमा की। मैक्सिकन सरकार ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्टेल बहुत मजबूत हो चुके थे। उनके पास पैसा था, उनका रसूख था, उनके पास हिंसा थी। शक्तिशाली आपराधिक साम्राज्यों के उदय का मंच तैयार हो चुका था। 1980 के दशक में ग्वाडलहारा कार्टेल का उदय हुआ, जो मेक्सिको का पहला सही मायने में शक्तिशाली ड्रग तस्करी संगठन था। मिगुएल एंजल फेलिक्स गैलार्डो के नेतृत्व में यह एक सुव्यवस्थित मशीन बन गया। इसने अमेरिका में कई टन कोकीन, मारिजुआना और हेरोइन भेजी। एल पैड्रिनो, गॉडफादर उपनाम से मशहूर गैलार्डो एक चालाक ऑपरेटर था। उसने भ्रष्ट अधिकारियों से संबंध बनाए। उसने राजनेताओं और पुलिस को रिश्वत दी। उसने अपने साम्राज्य के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया। लेकिन ग्वाडलहारा कार्टेल का शासन अल्पकालिक था। डीईए ने 1989 में गैलार्डो को गिरफ्तार कर लिया। कार्टेल बिखर गया। इसकी राख से नए और भी अधिक क्रूर संगठन उभरे। मेक्सिको का ड्रग युद्ध नाटकीय रूप से आगे बढ़ने वाला था। ये सेक्शन 4, द सिनालोआ कार्टेल, एल चापो, ड्रग्स एंड अ ग्लोबल नेटवर्क, कुख्यात जोआकिन एल चापो गुज़मैन के नेतृत्व में सिनालोआ कार्टेल दुनिया के सबसे शक्तिशाली आपराधिक संगठनों में से एक बन गया। अपनी क्रूरता और जेल से साहसिक पलायन के लिए कुख्यात एल चापो ने कार्टेल को एक सीईओ की तरह चलाया। उसने एक वैश्विक ड्रग साम्राज्य का निर्माण किया। सिनालोआ कार्टेल की पहुंच बहुत व्यापक थी। यह दक्षिण अमेरिका से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया तक ड्रग्स पहुंचाता था। इसने तस्करी की आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया।
इसने पनडुब्बियों, हवाई जहाजों और सुरंगों का इस्तेमाल किया। 26 में एल चापो को पकड़ना मैक्सिकन सरकार के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन सिनालोआ कार्टेल अभी भी एक शक्तिशाली ताकत है। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, इसका प्रभाव बहुत दूर तक है। That Section 5 Los Zetas from Soldiers to Ruthless Enforcers। जहां सिनालोआ कार्टेल अपने बिजनेस कौशल के लिए जाना जाता था, वहीं लॉस जेटास ने अपनी पहचान डर और क्रूरता से बनाई। सिनालोआ कार्टेल ने अपने व्यापारिक नेटवर्क और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से अपनी शक्ति को बढ़ाया, जबकि लॉस जेटास ने अपने दुश्मनों को डराने और अपने क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लिया। पूर्व मैक्सिकन विशेष बल के लेकिन वे जल्द ही अपना कार्टेल बनाने के लिए अलग हो गए। लॉस जेटास ने गल्फ कार्टेल से अलग होकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई और अपने आपराधिक साम्राज्य का विस्तार किया। लॉस जेटास मेक्सिको के ड्रग युद्ध में हिंसा के कुछ सबसे भयावह कृत्यों के लिए जिम्मेदार थे। उनके द्वारा किए गए हमलों ने पूरे देश में आतंक और अराजकता फैला दी। वे नरसंहार, सिर कलम करने और जबरन वसूली में शामिल थे। उनकी क्रूरता ने उन्हें मेक्सिको के सबसे खतरनाक और कुख्यात कार्टेलों में से एक बना दिया। उन्होंने समुदायों को आतंकित किया। उनके हमलों ने स्थानीय निवासियों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया और उन्हें अपने घरों में कैद कर दिया। उन्होंने आम नागरिकों के दिलों में डर पैदा किया। लोग अपने ही शहरों में सुरक्षित महसूस नहीं करते थे और हर समय खतरे की आशंका में जीते थे। उनकी क्रूरता एक सोची समझी रणनीति थी। यह रणनीति उन्हें अपने विरोधियों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने और अपने क्षेत्र में अराजकता फैलाने में मदद करती थी। इसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वियों को डराना और क्षेत्र पर नियंत्रण करना था। लॉस जेटास ने अपने विरोधियों को कमजोर करने और अपने आपराधिक साम्राज्य को मजबूत करने के लिए इस रणनीति का उपयोग किया। इसने मेक्सिको के ड्रग युद्ध में एक काला मोड़ ला दिया, जहां अत्यधिक हिंसा आम बात हो गई। लॉस जेटास की क्रूरता ने मेक्सिको के ड्रग युद्ध को और भी जटिल और घातक बना दिया। बैंदा सेक्शन 6 जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल। द न्यू किड्स ऑन द ब्लॉक। जैसे जैसे सिनालोआ और लॉस जेटास जैसे पुराने कार्टेल कमजोर होते गए, उनकी जगह लेने के लिए नए समूह उभरने लगे। एक नए प्रकार के कार्टेल का उदय हुआ जो पहले से कहीं अधिक संगठित और हिंसक था। जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल या सीजेएनजी तेजी से प्रमुखता से उभरा। यह समूह अपनी क्रूरता और प्रभावशाली सैन्य क्षमताओं के लिए जाना जाता है। एल मेंचो के नाम से जाने जाने वाले नेमेसियो ओसेगुएरा सर्वेंट्स के नेतृत्व में सीजेएनजी अपने सैन्य ग्रेड हथियारों और अपनी आक्रामक विस्तार रणनीति के लिए जाना जाता है। एल मेंचो ने अपने नेतृत्व में इस कार्टेल को एक शक्तिशाली और खतरनाक संगठन में बदल दिया है। सीजेएनजी ड्रग तस्करी से लेकर जबरन वसूली और साइबर क्राइम तक कई तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। उनकी आपराधिक गतिविधियों का दायरा बहुत व्यापक है, जो उन्हें अन्य कार्टेल से अलग करता है। वे अधिकारियों के लिए एक बेशर्म अवहेलना के साथ काम करते हैं, अक्सर मैक्सिकन सुरक्षा बलों के साथ सीधे टकराव में शामिल होते हैं। उनकी हिंसा और आक्रामकता ने उन्हें एक प्रमुख खतरा बना दिया है। सत्ता में उनका उदय मेक्सिको के ड्रग युद्ध के लगातार बदलते परिदृश्य का प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे नए और अधिक खतरनाक खिलाड़ी इस युद्ध में प्रवेश कर रहे हैं। नियंत्रण के लिए होड़ में नए खिलाड़ी उभरते हैं, हिंसा और भ्रष्टाचार के चक्र को कायम रखते हैं। यह एक अंतहीन संघर्ष है जिसमें हर नए कार्टेल के साथ हिंसा और अराजकता बढ़ती जाती है।